चूड़ियाँ, पैरों में पायल और महावर, माथे पे बिंदी, मन में विश्वास और अपने सुहाग के प्रति प्रेम। पूरे 16 श्रृंगार के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एक स्त्री 24 घंटों का निर्जला उपवास रखती है, अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना और मन में हमेशा उसकी साथ की इच्छा को रखते हुए अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से स्त्रियां शिव भगवान और पार्वती माता की पूजा करती हैं। यूं तो साल में कई सारे त्यौहार आते हैं, कई सारे उपवास और व्रत भी रखे जाते हैं, पर उन सब में सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण एक त्यौहार को और एक उपवास को माना जाता है। वो उपवास है तीज का। आज मैं अपूर्वा सिंह आपको बताती हूँ तीज के पीछे छुपी पूरी कहानी। हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज सबसे बड़ी तीज होती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल यह व्रत 21 अगस्त को है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम के वक्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगी। कुछ जगहों पर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं सुयोग वर की प्राप्ति के लिए भी रखती है। आइए जानते हैं आखिर इस व्रत का नाम क्यों पड़ा हरतालिका। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवजी की वेशभूषा और उनका रहन सहन राजा हिमाचल को पसंद नहीं था। उन्होंने इस बात की चर्चा नारद जी से की तो उन्होंने उमा का विवाह भगवान विष्णु से करने की सलाह दी। माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उन्होंने विष्णु जी से विवाह करने से मना कर दिया। तब माता पार्वती की सखियों ने इस विवाह को रोकने की योजना बनाई। माता पार्वती की सखियां उनका अपहरण करके जंगल ले गई ताकि उनका विवाह विष्णु जी से ना हो सके। सखियों के माता पार्वती का हरण किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया। जंगल ने माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप किया और फिर शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर पत्नी के रूप में अपना लिया। हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान गणेश को तिलक करके ध्रुवा अर्पित की जाती है। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्री अर्पित कर और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है। इसके बाद श्री गणेश की आरती कर और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाई जाती है। हम इंसानों के जीवन में जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है और स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना को रखते हुए उसी जल का पूरे एक दिन के लिए त्याग करती है ताकि उसके सुहाग को किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शायद इसलिए कहा गया है कि पुरुषों के जीवन में एक स्त्री का स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं अपूर्वा सिंह आपसे लूँगी इजाज़त। आप सबको मल्ला तीजा त्योहार के गाढ़ा गाढ़ा शुभकामनाएं।